हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है। देखिए, कॉन्टेक्स्ट स्विच मेनली होता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में। दो टाइप का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक, नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में आपका एफसीएफएस था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और प्रायोरिटी बेस्ड का भी एक नॉन प्रिमिटिव पढ़े, उसका दो मोड था, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विच एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच मेनली ज्यादा होता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में। तो आपका एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम लोग। आपका 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3 एंड P4। अराइवल टाइम है आपका 0, 1, 2, 3 एंड आपका बस टाइम दिया हुआ है 5, 4, 6, 4। अब इसको हम लोग शेड्यूल करेंगे। टाइम क्वांटम हमारा 2 है, टाइम क्वांटम इक्वल टू 2। तो इसको पहले शेड्यूल कर लेते हैं हम लोग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के थ्रू। अब आपका 0 टाइम पे देखेंगे, 0 टाइम पे प्रोसेस कौन आया है, P1। और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताए थे, आपका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आपका होता है टाइम क्वांटम प्लस अराइवल टाइम। तो P1 0 टाइम पे आपका P1 आया है, तो 0 से 2 यूनिट टाइम के लिए हम लोग P1 को शेड्यूल कर रहे हैं। आफ्टर दैट आपका देखेंगे एट टाइम 2 कौन कौन प्रोसेस आ गया, तो P2 एंड P3 आ गया रेडी क्यू में। P4 नहीं आया, P4 का अराइवल टाइम 3 है। इसका BT आपका 2 यूनिट चल चुका, BT आपका 3 होगा। अब देखिए, अब P2 चलेगा आपका, P2 का आपका बस टाइम 4 है एंड P1 वापस जाएगा रन से रेडी में। इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। देखिए, मेनली कॉन्टेक्स्ट स्विच में क्या होता है, एक प्रोसेस का स्टेट सेव किया जाता है। एक प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट सेव होता है, कहाँ सेव होता है, पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। यहाँ पे P1 का स्टेट सेव हो रहा है। अभी P1 का स्टेट 0 से 2 यूनिट टाइम तक रन था स्टेट। अब होगा आपका P1 का रेडी। कॉन्टेक्स्ट जब प्रोसेस का चेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच। इसको पूरे सॉल्व करके फिर कैलकुलेट करना बताएंगे कितना कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है सारे प्रोसेस का। तो समझ गए आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच, CS। अब देखिए, आपका P2 आ गया। P2 का भी देखिए स्टेट चेंज हो रहा है। P2 अभी रेडी में था, अभी रन में आएगा। 2 से 4 पे P2 आ गया, किधर रन में आपका आ गया। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच में क्या होता है, एक प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट सेव होता है और दूसरा प्रोसेस लोड होता है। यहाँ पे किसका सेव हो रहा है और किसका लोड हो रहा है, P1 का कॉन्टेक्स्ट सेव हो रहा है एंड P2 क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। अब देखिए, टाइम 4 यूनिट तक आपका 3 पे ही आ गया आपका P4। तो सारा प्रोसेस हमारा आ चुका है। P2 वापिस जाएगा आपका रन से रेडी में, क्योंकि इसका BT आपका रिमेनिंग BT 2 है। तो यहाँ पे फिर से लिखिएगा P2 के बाद आपका है P3। तो P3 का आपका 2 यूनिट चलेगा। अभी फिर देखिए यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, क्योंकि अभी P2 था रन में। अब आपका 4 to 6 पे आपका कौन आ जाएगा रन में, P3। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विच। अब देखिए, P3 वापिस जाएगा आपका रन से रेडी में, और P1 आएगा आपका रेडी से रन में। 6 to 2 यूनिट टाइम तक आपका कौन चलेगा, P1 चलेगा। ठीक है, तो P1 का 1 बचा। P1 वापिस जाएगा आपका रन से रेडी में। तो P1 का कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विच। अब देखिए, P1 के बाद आपका P4 का चांस आ रहा है। 8 to 10 आपका कौन चलेगा, P4 का आपका 4 यूनिट है, अब आपका 2 बच गया। P4 वापिस जाएगा रन से रेडी में। यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट आपका चेंज हो रहा है। तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच। और आपको बताए थे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में यदि हम लोग टाइम क्वांटम कम कर देंगे बहुत, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर बताएंगे आपको कॉन्टेक्स्ट स्विच आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में फायदा का चीज है या नुकसान है, बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद। P1 के बाद आपका P4 चला, P4 वापस गया रन से रेडी में,
P4 के बाद आपका P2 है 10 to 12 आपका P2 चलेगा। P2 टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, P2 टर्मिनेट हो गया। P2 को रन से आपका रेडी में भेजने की जरूरत नहीं है, बट फिर यहाँ पे CS होगा कॉन्टेक्ट स्विच, P3 चलेगा। P3 आपका 12 to 14 P3 वापिस जाएगा आपका रन से रेडी में, क्योंकि इसका BT बच रहा है अभी। P3 के बाद आपका P1 है, P1 1 यूनिट चलेगा क्योंकि रिक्वायर्ड BT उसका रिमेनिंग BT 1 ही है। 14 to 15 P1 गेट्स एग्जीक्यूटेड। P1 अपना एग्जीक्यूशन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो P1 रन से रेडी में नहीं जाएगा। P1 के बाद आपका फिर है P4 15 to 17 आपका P4 चलेगा एंड P4 अपना एग्जीक्यूशन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो P4 को रन से रेडी में लिखने की जरूरत नहीं है। P4 के बाद आपका लास्ट एक प्रोसेस बचा P3 का बस टाइम 2 है 17 to 19 P3 गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब देखो कॉन्टेक्ट स्विच कैसे निकालेंगे हम लोग। कॉन्टेक्ट स्विच निकालने का तरीका है कि एक गैंट चार्ट में जितना बार कोई प्रोसेस आया है, जैसे पहले P1 का देखते हैं। P1 आपका एक बार आया यहाँ पे, 2 बार, 3 बार, तो जितना बार आपका गैंट चार्ट में आएगा यानी जितना बार शेड्यूल किया जाएगा किसी प्रोसेस को, उससे एक माइनस कर देना है, क्योंकि एक बार तो प्रोसेस को रेडी से रन में आना ही था, तो कॉन्टेक्ट स्विच में एक माइनस करेंगे। 3 टाइम आया तो इसका कॉन्टेक्ट स्विच आपका 2 हो जाएगा। बट यदि हम लोग टाइम क्वांटम कम कर देते, 2 के जगह पे 1 करते, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्विच और क्या होता, बढ़ जाता। बट रिस्पॉन्स टाइम निकालेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम आपका कम होगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में यदि टाइम क्वांटम कम रखेंगे तो कॉन्टेक्ट स्विच ज्यादा होगा बट रिस्पॉन्स टाइम आपका कम होगा, और टाइम क्वांटम यदि ज्यादा कर देंगे तो कॉन्टेक्ट स्विच तो घट जाएगा। मान लिया इसका कर दें टाइम क्वांटम 5, तो आपका 0 होगा कॉन्टेक्ट स्विच, पहला क्वांटम में ही टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस, बट रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा टाइम क्वांटम होगा तो माइट बी स्टार्वेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में। अब P2 का देखते हैं। P2 का 1 2 टाइम आया है तो कॉन्टेक्ट स्विच 1 हो जाएगा। P3 1 2 3 इसका भी 2 हो जाएगा। P4 1 2 2 बार आया है, कॉन्टेक्ट स्विच ये हो गया। तो ऐसे हम लोग कॉन्टेक्ट स्विच कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।